प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ए बी सी और डी और इसके विकर्ण ए सी बी डी ठीक दिए हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर बी डी, ठीक, ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, ठीक। अब इसके पश्चात बिंदु ओ पर बने कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। यह हमने सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये ले लेंगे और एक त्रिभुज ये। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक, ए ओ बराबर सी ओ, ये बराबर ये, बी ओ बराबर डी ओ, ठीक, बी ओ बराबर डी ओ। फिर इसके बाद कोण, ये तो दिया है। इसके बाद कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसलिए अब हमारे पास हो गया त्रिभुज ए ओ बी श्रमांक त्रिभुज सी ओ डी एस ए एस।
ठीक है, इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं एंगल को, और नहीं भी लिखें तो भी हमारा ऐसे एस हो गया। ठीक, अब ऐसे एस, इसलिए ए बी बराबर सी डी, सी पी सी टी, समीकरण नंबर 1 आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं या कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब कोण OCD बराबर कोण OCD कोण OAB, ये भी CP CT, ये हुए एकांतर कोण। एकांतर कोण भी है। जब किसी चतुर्भुज के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसलिए AB समांतर CD, ये AB समांतर CD। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक तो एकांतर कोण बने और इधर कोण एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए, और ए बी बराबर सी डी, ए बी समांतर सी डी हो गया। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ। अब कैसे हुआ, तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर, बराबर एवं समांतर हो, अब बराबर भी है और समांतर भी है, तो वह एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसको आप अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज, तो इसलिए AD बराबर BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक, ये भी हमारा अगला 3 हो गया। ठीक, इतना हमने सिद्ध कर लिया। अब इसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, ठीक, AO बराबर CO, कोण AO बराबर CO, कोण AOD बराबर कोण, ये तो आपका गिवन हो गया, कोण COD ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, और OD बराबर OD कॉमन हो गया। इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COD, ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हो गए। ठीक, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो। अब सर्वांगसम हुए तो इसलिए AD बराबर CD,
ये हुआ हमारा चौथा समीकरण। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 वो 4 से, इन चारों समीकरणों से ये हो गया हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब ये वर्ग हो गया, वर्ग है इसके लिए, ठीक। अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब चारों कोण भी हमने बराबर सिद्ध करने हैं। अब बच्चों चित्र में अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब जैसा कि चित्र ये है, फिर से मैं ये नए पेज में ये देखिएगा ए बी सी और डी, तो ये ओ हो गया। अब इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लेंगे, ठीक। त्रिभुज ए बी डी तथा ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए सी बराबर बी डी गिवन ए डी बराबर बी सी। सिद्ध प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं। ए बी बराबर ए बी कॉमन हो गया, ठीक। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए कोण ए ये कैसे हुए, एस 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 से। अब कोण ए बराबर कोण बी। अब चूंकि ए डी समांतर बी सी, इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक। अब कोण ए बराबर कोण बी है, तो कोण ए धन कोण ए बराबर 180 अंश टू कोण ए बराबर 180, कोण ए बराबर हो गया 180/2 यानी बराबर 90 अंश, ठीक। तो कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश। इसी प्रकार कोण सी तथा कोण डी 90 अंश बराबर 90 अंश सिद्ध किए जा सकते हैं। अतः ए बी सी डी, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ये सिद्ध, प्रूव्ड। ओके, ठीक। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं और सिस्टमेटिकली इसको करिएगा। अब है प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। नंबर 2,
ABCD एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले चित्र ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AC विकर्ण कोण A को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दिया है क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ठीक। AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक। इतनी चीजें हमको ये दी हैं। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसमें AC नंबर 1 AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है, नंबर 1। नंबर 2 ABCD एक समचतुर्भुज है। ये दो चीजें सिद्ध करनी है। अब लिखेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, कोण DAC बराबर कोण BAC, ठीक, दिया है। क्योंकि दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कोण ADC बराबर कोण ABC समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके पश्चात अब AC बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, ASA एंगल साइड एंगल, ये हो गया। इसलिए कोण ACD बराबर कोण ACB, अतः AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित
द्विभाजित समद्विभाजित करता है, पहला तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक। अच्छा, अब दूसरा हमने सिद्ध करना है। ये पहला खंड हो गया। दूसरा खंड है, अब इसमें हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, सर्वांग सम में नहीं लिखेंगे, ये सर्वांग सम है, इसलिए ए बी बराबर ए डी, सी पी सी टी, ठीक, ये भी सी पी सी टी। अच्छा, इसके पश्चात अब चूंकि ए बी सी डी, ये तो समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अब ए बी बराबर सी डी, समीकरण नंबर 2। बी सी बराबर ए डी, समीकरण नंबर 3। अब तीनों समीकरणों से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अतः ए बी सी डी, ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो ये प्रूव हो गया। तो बच्चों, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।